गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। आज दिन में ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, आज रात को ब्लॉग बना रहा हूँ। और मैं इस समय रात में अपने कुछ दोस्तों के साथ हूँ जो इस समय बहुत ही ज़्यादा अध्याय के साथ जुड़ गए हैं। आज थर्सडे का दिन था तो मैंने शेव करना थोड़ा सा अवॉइड किया। तो अभी मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊँगा जो अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं और जो सदैव मेरे को हमेशा ज्ञान देते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ उस ज्ञान के पथ पर चल के उसको फॉलो कर सकूँ और मुझे सही ज्ञान देने का जो जिम्मा उन्होंने लिया है उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो आइए मिलाता हूँ आपको अपने दोस्त से। फाइनली ये है जय हमारे श्री मित्र। कृष्णा दोस्तों। जय श्री कृष्णा। और ये हमेशा आपको अध्यात्म की बात करेंगे। आपको एक और शख्स से मिला था जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वैसे तो रात के 12 बज रहे हैं, हमारा ये समय था महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने का। जय श्री कृष्ण। तो पर हम प्रेमानंद जी के दर्शन तो नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत दूर हैं। तो फिलहाल हमारे प्रेमानंद जी ये हैं और ये हमारे उनके भक्त और हम उनके भक्त। तो फाइनली अब आप हमें थोड़ी देर में ज्ञान देंगे, हम सुनेंगे और इनका ज्ञान लेके फिर हम अपने काम पे लगते हैं क्योंकि रात हो गई है, बहुत ज़्यादा काम पड़ा हमारे पास बहुत। तो श्री राधे राधे। फाइनली हम आ गए, बैठ गए हैं, हमने चाय पी ली है और दोस्त से मिल भी लिए, बाहर जाके कुछ अपनी पर्सनल बातें भी कर ली। तो मैं आपको जो बात बोल रहा था कि अध्यात्म और ज्ञान की बातें जिनसे बहुत करीब से, जिनको ये बहुत करीब से जानते हैं, तो कुछ शेयर करते हैं। तो प्रभु जी प्रणाम। तो राधे राधे सभी दोस्तों को। बात करने का हमेशा कोई ना कोई हर हर ज़रिया, महादेव। शुरुआत करने का कोई ना कोई एक ज़रिया होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आज की जो जनरेशन है ना, इसके लिए आप क्या सोचते हैं और क्या बोलना चाहते हैं? दोस्तों, मैंने आज से 6 महीने पहले जिस मार्ग को चुना था, उस मार्ग पे चलते चलते जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, हाँ। मैं आज से पहले भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने सर्वोपरि अपने माता पिता को ही अपना भगवान माना और जीवन में उनको ही मानता रहूँगा और वही मेरे प्रथम भगवान के रूप में उनको पूजता हूँ। और मेरा ये मानना है कि हर बच्चे के लिए उसके माता पिता ही सर्वोपरि होते हैं, जो एक बच्चे को समझना भी चाहिए और उनके नक्शे कदम पे चलना भी चाहिए। इस चीज़ की जो पुष्टि है ना, भगवान गजानंद के जो हम पाठ सुनते हैं उसमें हमें पता चलता है कि जब उन्होंने पार्वती और शंकर भगवान जी को पूजा तो सर्व सृष्टि में सबसे बड़े भगवान अपने माँ बाप ही होते हैं वो पहले। और गणपति जी ने इसका संदेश पूरे जगत को दिया भी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो आप बता रहे हो। और हर किसी बच्चे को ये समझना चाहिए कि उसे अपने माँ बाप को ही भगवान समझकर उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए। नीरज भाई, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आज के टाइम में हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा खेले, अच्छा वो करे। लेकिन हम उस बीच में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं अपने बच्चों को देने देना। जैसे पारिवारिक संस्कार, कि हमारे अपनों से हमें किस तरह बात करनी चाहिए। कुछ भी, चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, संस्कार हमेशा हमारी पहली रीढ़ की हड्डी होती है। हमें ये संस्कार ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आप छोटे बड़े का भेद बताती है कि कैसे हमें अपने बड़ों से बात करनी चाहिए और कैसे हमें छोटों से प्यार के साथ साथ उनको कैसे गलत रास्ते से हमें बचाया जाए। एक संस्कार ही ऐसी चीज़ है। बेसिकली आपका कहने का मतलब है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मतलब जो शिक्षा हो रही है वो मॉडर्न तो बना रही है, बच्चों को एजुकेट तो कर रही है, पर चरित्र का निर्माण सही से नहीं कर रही है। देखो, शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी ज़रूरी है। आप किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ा दो, लेकिन उसमें शिक्षा शिक्षा है लेकिन आपके संस्कार नहीं है, तो वो शिक्षा कहीं काम नहीं आएगी। ये बात तो क्योंकि रघु भैया ठीक है। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आप अगर चाहे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ा दो या और वो एक अच्छे संस्कार पढ़ लिख के, तो वो अगर उसके पास में अच्छे संस्कार है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी आगे जाके मेहनत करके अपने आप में एक अच्छी लाइफ जी सकता है। लेकिन आप एक अच्छे गवर्नमेंट आप प्राइवेट स्कूल में उसको पढ़ा दो, लेकिन आपने उसको लाइफ में स्ट्रगल करना, लाइफ में उसके बारे में कि कैसे उसको आगे बढ़ना है, कैसे मुश्किल परिस्थितियों से उसको बाहर निकलना, अगर आप उसके बारे में नहीं बताओगे, आपके पास टाइम नहीं है। आप ये बोलते हो मेरे पास में टाइम नहीं, मैं सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम को 8 बजे स्कूल में ऑफिस से घर जाता हूँ, अपने बच्चों को। मैंने अभी तक ये माना है कि अगर ओवरऑल लाइफ की अगर मान लो हम निचोड़ निकालें,
एक माँ बाप का कर्तव्य पहले में बड़े बूढ़ों ने सिर्फ ये बताया था कि माँ बाप ओनली जन्म देने के साथी है हमारे, लेकिन वो हमारे कर्मों के साथी नहीं। लेकिन अभी कृष्ण जी ने जो बोला है ना उसके ऊपर बोल, नो डाउट वो बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो, अगर आपका मन पवित्र है ना, तो आप जिंदगी में किसी भी बाधा से आराम से उससे निकल सकते हो। करेक्ट। ठीक ये है, बात तो लेकिन सही है। अगर हमारा मन ही मैला है, या हम किसी के बारे में घृणा रखते हैं, दूषित करेंगे, और उस चीज़ का प्रभाव हमारे माइंड पे, हमारे दिमाग पे पड़ेगा, जिससे कि हम ज़्यादा अच्छा नहीं सोच पाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि आपको अपना मन शांत रखना है, बिल्कुल, दूसरों के प्रति वाणी अपनी सही रखनी है। वाणी भी और सोच भी अच्छी रखनी है। अगर मान लो ऐस- कौन जैसे क्या कर रहा है, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना इस बात पे एक हमारी संस्कृत की और हिंदी की बुक में एक श्लोक था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुदहु शीतल होए। तो ये आप कबीर वाणी। है ना, तो ये कबीर वाणी में भी है, और ये प्रेमानंद जी महाराज भी कहते इसी हैं, चीज़ में मैं ये हमारे संत भी कहते हैं। नीरज जी, इसी चीज़ में मैं आपको एक चीज़ और आज सभी के सामने बोलना चाहता हूँ। शायद आप लोगों ने, किसी ने नहीं देखा होगा कि भजन पे कोई आदमी जिम कर रहा है या कुछ वो कर रहा है, या माता के भजन पे जिम कर रहा है। देखो, आज के टाइम में सुबह जितने भी हम गाने सुनते हैं, इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है। कोई किसी को गाली देता है, कोई अपनी ही बड़ाई कर रहा होता है गाने में, कोई सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि मैं किस तरह स्ट्रगल करके आया सही हूँ। बात वो उसकी लाइफ है, उसने कैसे स्ट्रगल किया। जगत तभी- वालों ने कुछ नया आपके दिया। कर्मों में दोष नहीं होना चाहिए, है ना। मेन चीज़ है कि आप जो कर्म करें बिल्कुल शुद्ध हो, सही और हो, जहाँ किसी तक से को अहित ना हो, हित हो, और मन में कलेश बैर भाव की भावना ना हो। किसी के कौन क्या हमारे बारे में सोचता है, इससे फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर जिस आदमी ने ये समझ लिया कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो वो आदमी कभी भी जीवन में, मैं नहीं मानता, अपने आप को सुखी देख पाएगा। मेरा ये मानना है कि हमारे कर्मों से, मैं नहीं मेरा ये मानना है कि कुछ भी करूं मैं, लेकिन मेरे कर्मों से, मेरी वाणी से, मेरी किसी भी प्रकार के कार्य से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं मेरा कर्म कर रहा हूं, अगर मेरा कर्म गलत हुआ तो मुझे उसके दुष्परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। चलो, ये तो आज का विषय था जिस पे आज साइकोलॉजिकल बहुत पॉजिटिव था। वैभव भाई इस बात से समर्थन में है, मैं भी इस बात के समर्थन में हूँ, और जोगिंदर भाई ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। ये ब्लॉग अभी और हमारा इस चीज में कंटिन्यू लास्ट रहेगा। में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अभी तक ये जो चीज सीखी है, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे ये चीज करने लग गया। हाँ, इस चीज के पीछे शायद कोई भगवान का ही मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा कि मैं, मेरे जीवन में प्रेमानंद जी महाराज आए, वो आज से 3 साल पहले तक ज्ञान मीन्स लोगों को प्रवचन सुनाते थे, लेकिन एकदम 6 महीने पहले ही मेरे ऊपर इतना ज़्यादा क्यों प्रभाव पड़ा कि मैं सब चीज़ों से दूर हो गया। एकदम ही मैं स्टेटस तो मैं पहले भी लगाता था व्हाट्सएप पे, लेकिन एकदम ही ऐसा क्यों हुआ कि मैं सब कुछ मैं अपनी फैमिली के, या हर चीज़ मेरी इतनी ज़्यादा बदल गई, फैमिली के अंदर भी, लोगों के अंदर भी। वो जो बताते हैं उसका प्रभाव मैंने देखा है। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप इस चीज़ में, अध्यात्म में आते हो, तो आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपकी लोगों में पहचान बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी लोक और परलोक में जो विजय की वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जितना भी 1% तो नहीं कहूँगा मैं, अगर मैं 1% का भी कुछ अंश अभी तक मैंने इस अध्यात्म में पाया है, तो मैं मानता हूँ कि उनकी बातें अगर हम ज़िंदगी भर चलेंगे, अभी तो मेरी एज बहुत छोटी है, अगर मैं पूरी जीवन जितने भी सांस मेरी आपकी बाकी है, छोटी बात, सॉरी, ये छोटी एज वाली बात से मुझे आपको एक बात बोलनी है। एज छोटी नहीं होनी चाहिए, उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। उम्र प्रहलाद की भी छोटी थी, पर उनका कार्य और उद्देश्य बहुत बड़ा था। भगवान की हरि भक्ति थी, हरि की भक्ति में वो विलीन थे। तो आप अपने आप को ऐसा मत कहिए कि आप छोटे हैं, आप बहुत बड़े हो गए हैं। आपकी नहीं, जो सांसारिक आपने हिसाब से मैंने बोला कि देखो, आज के नहीं, टाइम नहीं, की जो एज है, संसार नहीं, जो वैभव भैया आप खान-पान बताओ। है, जो चीज़ें हैं। संसारिक में तो हम सब बंधे हुए हैं। वैभव जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ नीरज जी, जब मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक, लेकिन जब मैं इस चीज़ में घुसा तो मुझे उस 16 साल की बात, पहले की बात भी याद आई कि भगवान ने अगर मुझे जिवाया है, चलो, तो
आज अच्छा, आप कैंसर से मुक्ति मतलब कैंसर से जब जब बाहर आए 2008 में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था कैंसर का, 1 साल कीमो पेशेंट भी था, शरीर पे मेरे एक भी बाल नहीं बचे हुए थे। मैं बिल्कुल, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, डेड घोषित मुझे कर दिया था, लेकिन पता नहीं मुझे किस तरह भगवान ने मुझे बचाया। लेकिन जब मैं आज से 6 महीने पहले की बात को याद करता हूँ तो मुझे एक चीज़ एहसास हुई कि मालिक ने वाकई में किसी रीज़न से ही मुझे बचाया था। और जो सोच, जो शब्द मालिक ने मुझे लिखने के लिए दिए, वो आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहाँ से उनको लिख रहा हूँ और कौन लिखवा रहा है। मैं खुद नहीं जानता कि मैं जब स्टेटस लगाता हूँ, जो चीज़ें लिखता मुझे हूँ, ना एक वो कहाँ से लगती है। एक फिल्म का गाना याद आ रहा है, वो प्रहलाद जी की फिल्म थी। और ये मैं आप वो लोगों को एक आपको आपको सॉरी बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। वो गाना था, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो शायद हो सकता है आप जो कैंसर से बचे हो और यहाँ तक का जो सफ़र तय किया है, उसके लिए वो प्रभु की इच्छा थी। और आगे आप इस मार्ग पे लंबे समय तक चलें, ये भी प्रभु की इच्छा है। और आप ऐसे ही अपने प्रभु इच्छा में अपनी आपको मतलब अगले दृढ़ साल निश्चय के साथ आगे दृढ़ बढ़ो। निश्चय के साथ आप आगे बढ़ते रहें, ये हम आपके लिए मेरा प्रार्थना एक करते ही हैं। सपना है नीरज भाई, कि कोशिश करूं कि मालिक ने जीवन दिया है तो मैं अपने परिवार को तो एक अच्छी ज़िंदगी को देने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं अपनी माँ बीवी को ही भगवान के रूप में देखता हूं, मेरे बच्चे को ही भगवान के रूप में देखता हूं, और हर इंसान में भगवान को देखता हूं। मुझे आपकी एक और बात से एक चीज़ आई कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद ना काबा कैलाश में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने भगवान को अपने परिवार में देखते हैं, अपने माँ बाप में देखते हैं, अपने बच्चों में देखते हैं, अपने पड़ोसियों में देखते हैं, अपने दोस्तों में देखते हैं। उनकी इससे सेवा और करने का मुझे मौका मिला है। श्रेष्ठ बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और आज आपने इतना कीमती टाइम अपना निकाला, वैभव भैया ने भी अपना कीमती टाइम निकाला और इस टाइम को निकाल के लोगों तक इतनी अच्छी बात पहुंचाई। बड़ा तो पॉजिटिव है ये सारी ये सब चीज़ें चीज़ें सुनना। बड़ी पॉजिटिव है कि आपने कैंसर से फाइट करके अपने आप को जीता है और और इतना, आज हमसे डबल बॉडी बना के और हमसे ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो और हमसे ज़्यादा बलवान दिख रहे हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पे ऐसे ही चलती रहे। श्री प्रेमानंद जी राधे राधे, महाराज, हर हर और मैं महादेव। प्रेमानंद जी महाराज को अपनी हम तीनों भाई प्रणाम करते करते हैं, हैं। जिनका आशीर्वाद हमारे भाई पे है। हम पे और भी वो बनाए रखना। अभी तक मिले नहीं है प्रेमानंद जी से, ये ना ऐसे- इन्होंने कभी देखा, मतलब ऐसे नहीं देखा पर्सनली जाके दर्शन नहीं किए, पर उनके वीडियोस देख के, उनकी बातों को सुन के और पढ़ के जो इनके अंदर बदलाव हुआ है उसको स्वयं आप इस हमारे वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो भाई हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। बाय बाय, राधे राधे। चलो भैया, राधे राधे। राधे राधे।